अस्सलाम वालेकुम जी। 2010 वो साल था कि वो मेरा जो बॉल ग्लैडर होता है, वो क्या होता है, पित्ता, हाँ, वो रिमूव किया गया और उसके लिए जो टेस्ट वगैरह डॉक्टर्स ने दिए वो हमने शौकत खानम की लेबॉर्ट्री से करवाए। और इसके अलावा जो थे वो LFT वगैरह जो बच्चों के और फैमिली के थे वो भी वहाँ से करवाए। तो वो काफ़ी सारा को बिल शिल बना दिया उन्होंने, तो खैर वो हमने अदायगी कर दी। 2014 के अंदर जो था, वो हमें एक ईमेल हुई, जनरेट हुई हमारे नाम के ऊपर, और उस ईमेल में हमें बताया गया कि वो जो रकम हमने उसकी अदा की थी, पेमेंट की थी, टेस्ट की, वो उसको ऐसे कहा कि आपकी ये डोनेशन विद थैंक्स रिसीव कर ली गई। मैंने कहा यार, मैंने तो डोनेशन अलग से दी थी और दिया करता था हर साल, तो ये 2013 के बाद फिर हमने नहीं दी। ठीक है, 2013-14 के बाद जब इन्होंने धरना दिया, फिर मैंने कहा नहीं, ये लोग जो है ये मिसयूज़ करते हैं। तो उससे पहले तो रेगुलरली जाती थी और जितनी की रकम थी उन टेस्टों की उससे ज़्यादा होती थी, तो उसकी फिर अलग से ईमेल आ गई। तो ये दो ईमेलें जब आई कि जो पैसे मैंने आपको आपकी एक कमर्शियल एक्टिविटी के जवाब में दिए हैं, आप उसको डोनेशन के तौर पे कर रहे हैं, और मुझे एक ईमेल जनरेट करके किसी को कुछ शो करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ फ्रॉड कर रहे हैं। ये खैर मेरे जहन में था, लेकिन मैंने इसको इशू इसलिए नहीं बनाया कि वैसे भी उस वक्त इमरान खान के खिलाफ बात करना ब्लास्फेमी थी, वो तो खैर अब भी है। लेकिन एक तो यह है कि मेरी बात सुनना किसी ने नहीं थी। मैंने दो चार दोस्तों से शेयर किया, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। तो फिर करते कराते फिर जाके हमारे हाथ में 2016 में बात लगी, और वो ये थी कि जनाब अमेरिका के अंदर भी मैंने एक अपने दादा पोता शो में एक बात ऐसे ही ज़िमनन डिस्कस की, तो मुझे अमेरिका से कई लोगों के मैसेजेस आए, पोस्टें आई, और उन्होंने बताया कि जनाब जो यहाँ पे उन्होंने कुछ सरगर्मियाँ कर रखी हैं इस तरह की, उसमें भी अब उनको जो है वो मतलब उन्होंने PTI को फंडिंग की थी, तो वो शौकत खानम की डोनेशन, शौकत खानम की तरफ से मैसेज आ रहा है कि जी आपने जो डोनेशन दी है शौकत खानम को, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। ठीक है, और उम्मीद है कि आप सरपरस्ती जारी रखेंगे। वो कह रहे हैं हमें भी यहाँ पे सूझ गई थी कि ये कुछ टोपियाँ और गलाफ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ फंडिंग के या मुख्तलिफ पैसों के। और वो फिर बाद में ये भी साहब हो गया कि अकबर एस बाबर साहब जो थे 2014 के अंदर चले गए थे, उसमें अदालत में चढ़ गए थे, तो अदालत के सामने जो डाटा पेश करना था उसको खिलाफ चढ़ाया जा रहा था। फिर मैंने आपसे ये भी अर्ज़ किया था कि हम डी न्यूज़ में काम करते थे, और डी न्यूज़ का दौर हमारा जो है वो 9/11 के बाद से लेकर 2005 का है। तो उस दौरान हमसे एक बंदा टकराया था जो शौकत खानम में काम करता था, इनका जो डोनेशन रिसीव करने वाला सेल था उनका, उसके पास बड़ी दास्तानें थी, और वो दास्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के यहाँ जब अजबर हुई तो मुझे वो नौजवान याद आ गया। पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। वो पाकिस्तान से भागना चाह रहा था क्योंकि उसका ख्याल था कि इन इंफॉर्मेशन के साथ अगर वो वहाँ से निकला तो उसको मार दिया जाएगा। मेरे लिए ये बात नाकाबिले फ़हम और नाकाबिले यकीन थी कि क्या ये एक बहुत बड़े माफिया के तौर पे काम कर रहा है। जो उसने कहानी सुनाई थी वो ये थी कि जब भी सीज़न आता है, और इनका सीज़न रमज़ान और बकरीद ख़ास तौर पे, तो उस वक्त हम मुख्तलिफ बैंकों के अंदर नंबर ऑफ़ अकाउंट्स खुलवाते हैं, जो कि कुछ इनके रिश्तेदारों के नाम पे होते हैं, कुछ बाजियों के नाम पे होते हैं, इस तरह करके ना, जो करीब तरीन लोग हैं, जो आजकल आपको हुकूमत में भी नज़र आ रहे हैं, इनके नाम के ऊपर होते हैं। और उसकी हम जब लोगों से कॉल करते हैं, लोगों को वो जो होता है कॉल सेंटर, उसके ज़रिए हम लोगों को कहते हैं कि आप शौकत खानम में आपने पिछले साल भी इतने पैसे दिए थे, तो उनकी जो डोनेशंस होती हैं वो हम उन अकाउंट्स में मंगवाते हैं। तो जैसे ही वो सीज़न ऑफ होता है, ईद ख़त्म हो गई, तो ईद के बाद जब अगला महीना होता है तो उन अकाउंट से पैसे निकाल के, उस वक्त चूँकि लिबरल रजीम चल रही थी कि आप यहाँ से जितने मर्जी पैसे बाहर ले जाएं हुंडी के ज़रिए, या पाकिस्तान में ले आएँ तो आपको पूछ नहीं सकता, तो उन पैसों को हम निकलवाते हैं, और उन पैसों को ये जो अफराद होते हैं ये आके हमसे कैश की शक्ल में ले जाते हैं, बड़े बड़े ब्रीफ केस की शक्ल में। ये उसका दावा था, और ये ले जा के तो फिर करेंसी कहता। मैंने कहा उसके बाद क्या करते हैं, उसके तब बाज़ लोग खुद लेके जाते हैं, बाज़ के यहाँ उस वक्त खनानी एंड कालिया होता था, एक करेंसी डीलर था, जो कि मतलब कि ख़त्म कर दिया गया किसी वजह से। वो एक अलग कहानी है, मैंने आपको सुनाई भी हुई है, अगर आप मेरे व्लॉग में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो उनके बंदे आगे ले जाते हैं। तो ज़रा खनानी एंड कालिया के पास वो कैश जाने का मतलब ये है कि वो यहाँ से कहीं बाहर जा रहा है।
और यूं मैंने उससे कहा कि कितने के पैसे होंगे, वो कहता जी ये अरबों में चले जाते हैं, डॉलर उस वक्त 40 रुपए का था, 60 रुपए का था, ठीक है। 60 रुपए के डॉलर पे अरबों रुपए जो हैं वो जाते थे और किसी बैंक में जाके बैठ जाते थे। तो चले हम करोड़ों भी कर लें इवन देन। तो ये एक ऐसी कहानी थी जो मैं एज ए जर्नलिस्ट उस वक्त डाइजेस्ट नहीं कर सकता था। अगर मैं डाइजेस्ट कर भी लेता तो उस वक्त तो मीर शकील रहमान के लाडले थे ना इमरान खान साहब, ठीक है। और मीर शकील रहमान फाउंडेशन के साथ पुकार, उस मुहिम का नाम था पुकार की मुहिम चला रहे थे इमरान खान साहब, और लोगों से वो सलाब जदगान की मदद के नाम के ऊपर चंदा मांग रहे थे। मांगना अपना जद्दी पुश्ती काम, तो खैर वो मांग के तो वो ये काम कर रहे थे। तो उस वक्त मैंने वो खबर उस बंदे को, और बंदा उसने कहा कि जनाब आपने जब खबर छापनी है तो उस वक्त छापनी है जब मैं पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मौजूद ना हूं, ठीक है। वो पाकिस्तान से भागना चाह रहा था, लेकिन उसके बाद उसने मुझसे ये किया। बाद में एक आध दफ़ा राब्ता हुआ, ही वॉज इन जर्मनी एट दैट मोमेंट, अब पता नहीं कहाँ हो वो बंदा। यहाँ से चला, बच्चा जो था बरखुरदार, मतलब बीए किया होगा, बीए किया हुआ था मैक्सिमम, या उन दिनों उसकी बीए की कोई अंग्रेजी की कंपार्टमेंट थी, उस वक्त बीए होता 14 साल का। तो वो उसके बाद निकल गया जी यहाँ पे, और वो जर्मनी में उसने बाद में मुझे पता चला कि उसने कोई मुझे वो तस्वीर वस्वीर भेजी ना, जब मुझे कहीं CNBC पे ऑन एयर देखा तो उसने आके वो ईमेल वगैरह की, तो वहाँ पे वो जाके वो काम शाम कर रहा था। एनी हाउ, उस बच्चे की वो सुनाई हुई 2002-2003 की जो खबर थी या कहानी थी या स्टोरी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश किए गए डाटे के अंदर पूरी तरह अजबर होके एक्सपोज होके सामने आ गई कि ये इन्होंने कितने अकाउंट डिक्लेयर कर रहे होते हैं, किए होते हैं, और उन अकाउंट्स और हर साल करते हैं, ठीक है। और इसको ये सीजन कहते हैं, इस सीजन के लिए कितने बड़े ये अकाउंट जो है वो वहाँ पे करते हैं क्रिएट, और उनके अंदर जो पैसे आते हैं वो मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के नाम के ऊपर, मुख्तलिफ बेनामियों के ऊपर, और इनकी तीनों सिस्टर्स जो हैं मुबैना तौर पे कहा जाता है कि वो इनकी बेनामी हैं, उनकी जायदादें बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब की हैं। तो वो अपनी बेनामियों के ऊपर अब तो लंदन में भी एक बेनामी है ना, आओ, उन बेनामियों के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी रकम थी, और ख़ास तौर पे उस वक्त के जब के सिर्फ कैंसर के लिए 20 बेड हों और जनरल ट्रीटमेंट के लिए 60 बेड हों और 80 बेड के हॉस्पिटल के ऊपर आप पूरी दुनिया को लूट के खा जाए। मेरा मतलब है कि ये कितना का बड़ा होगा यार। और उसमें जो हो वो मतलब कि कहा जाए कि जनाब अब 20 बेड के ऊपर अगर 12 बेड जो है वो बच्चों के लिए या फ्री के लिए मखसूस कर दें, तो आप कह सकते हैं ना कि 60% कैंसर के पेशेंट का इलाज यहाँ पे मुफ्त होता है। लेकिन होता कितना का है, ठीक है। ये 80 बेड से उठा के कोई 250 बेड इन्होंने अभी 2-2.5-3 साल पहले किए हैं। इनके इक़्तिदार में आने तक भाई वो 80 बेड थे, यानी 80 बेड के हॉस्पिटल के ऊपर पूरी दुनिया को यार थूक लगा गया यार। कौन मैन का जरा तर्जुमा तो पड़े जाके डिक्शनरी में से, वो पूरी दुनिया को यार थूक लगा गया यार। और हीरो वर्शिपर्स जो हैं वो उसके हवाले से कोई बात की जाए तो उसमें वो चलते हैं। आज अब जो हुआ है कि जनाब उन्होंने वही वारदात जो 2002-2003 के अंदर उस बच्चे ने हमें सुनाई थी, उसके मुताबिक बहुत सारे जो अकाउंट्स थे वो उन्होंने अपनी रिटर्न के अंदर जाहिर ही नहीं किए हुए, ठीक है। बेहतरीन डिफेंस हो सकता है कि जनाब ये शौकत खानम की डोनेशन थी और इसको पार्टी फंडिंग के अंदर जाहिर नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो केस अकबर एस बाबर साहब ने, मर्द मुजाहिद, हाँ अकबर एस बाबर साहब जो है इस मामले पे तो कम से कम मर्द मुजाहिद है, उन्होंने जो इस्टेब्लिश किया है वो ये है कि ये जो अकाउंट्स थे ये उनके नाम, शौकत खानम के नाम के ऊपर थे, ठीक है। और शौकत खानम के नाम के ऊपर नहीं थे, ये पार्टी फंडिंग के लिए थे। अब अगर इमरान खान साहब ये जायजा लेते हैं, ये दावा करते हैं कि जनाब ये इसके नहीं थे बल्कि ये तो शौकत खानम की डोनेशंस आई थी, तो फिर शौकत खानम के अकाउंट्स जो हैं उनके अंदर शो करना पड़ेगा। और वहां पे अजमत सईद भले बोर्ड के ऊपर हो, आरफ भट्ट भले बोर्ड के ऊपर हो, लेकिन ये अकाउंटेंट नहीं है। और अकाउंटेंट हो भी तो फिर भी बैक की 2002 की या 2014 की जो एंट्रीज हैं उनको, जबकि आप फुल एंड फाइनल अकाउंट्स अपने ऑडिट करवा के ठप्पा लगवा चुके हो, तो नहीं हो सकता ना भाई।
ਇੱਥੇ ਫਾਸ देना, ठीक है। और उसके ऊपर मैं कुर्बान जाऊं यार इन लोगों के जिन्होंने इसके ऊपर नारे लगाने शुरू कर दिए कि जनाब बरी हो गए। वो 3 हैं अल्फाज जिनकी बुनियाद के ऊपर उनके वुज़रा मुशरा और वो सारे कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमें क्लीन चिट दे दी। मैं यार वो 3 फिक्रे ये हैं कि जनाब दोनों अतराफ जो हैं कोई काबिल कबूल उन्होंने गवाही पेश नहीं, सबूत पेश नहीं कर सके। भाई दोनों अतराफ ने तो सबूत पेश करने भी नहीं थे इसके अंदर तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डाटा दिया है और उस डाटे को ऑडिट करके उसकी रिपोर्ट बनी है और वो रिपोर्ट जो है वो मुद्दई के हवाले की गई है कि जनाब इसके ऊपर हमने बहस करनी है। मुद्दा है ये रिपोर्ट लेके आया है, अभी तो मुद्दई ने उसमें से बहुत सारी चीजें निकालते हैं, लेकिन यूथिया मजहूल कौमल जाहिली अकल लिल महदूद लिमिटेड एडिशन और लोकल एडिशन जो है आप उसके कुर्बान जाइए। उन्होंने कहा ये देखिए ये 3 लफ्ज लिख दिए हैं कि कोई काबिल कबूल सबूत फराहम नहीं कर सके, तो उन्हें तो करना भी नहीं सी मामा वो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा है। आपने 4 अकाउंट शो किए, स्टेट बैंक ने कहा नहीं 53 अकाउंट जो ना दे, इस शख्स के नाम के ऊपर 53 अकाउंट खुले हुए हैं, ठीक है, और इसके साइन से खुले हैं, वो तो बायोमेट्रिक भी अंदाजे, ठीक है, और वो खुल गए हैं और उसके ऊपर पैसे आए हैं। आप कह रहे हैं कि ये इधर गए ने तो इथों किथे गए? अच्छा तो जे इधर गए मतलब पार्टी में गए, ठीक है, मुद्दई का दावा है कि ये पार्टी के अंदर पैसे आए हैं, ठीक है, और अगों किथे गए ने हमें नहीं पता। वो कहते हैं कि जी नहीं ये शौकत खानम के पैसे आए, तो शौकत खानम के अकाउंट में बता दें कि ये जनाब अकाउंट में पैसे आए थे और ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट है। इसमें इतना रोला डालने की क्या बात है? और अगर आप ये नहीं दिखा सकते तो आप फ्रॉडिये हैं, झूठे हैं, खाइन हैं और बहुतान तराज हैं। यार मुझे समझ नहीं आती यार, इतना बड़ा ये अल्लाह तबारक व तआला ये बर्दाश्त कैसे कर रहा है इतने बदतरीन शख्स को, ठीक है, इतने खाइन को, इतने जानी को, या इसको अल्लाह तबारक व तआला ये उसके मामले हैं, पता नहीं उसने किस शख्स के लिए कितनी रस्सी दराज करना लिखा हो। और जो उसकी इबादत करते हैं और जो उसको खुदा मानते हैं, जो देवता मानते हैं, जो उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते, जो उसको ब्रांड कहते हैं, उनका हशर अल्लाह तबारक व तआला में क्यों नहीं दिखा रहा? ये मुझे समझ नहीं है, ठीक है, ये उसके फैसले हैं, लेकिन मैं उसके फैसलों का मुंतजर हूं। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से इंसाफ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मैं इस मामले में अल्लाह तबारक व तआला से इंसाफ का तालब हूं। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।